आज धामी कैबिनेट में भू कानून को लेकर जो विधेयक आया था उसको पास किया गया है। अब विधानसभा में इस विधेयक को रखा जाएगा ताकि बिल पास होने के बाद फिर राज्यपाल के पास जाएगा असेंट के लिए और ये कानून बन जाएगा। इसमें क्या क्या चीजों को रखा गया है, किन किन चीजों को एक्सक्लूड किया गया है, किन किन एरियाज को एक्सक्लूड किया गया है, इसके लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ बहुगुणा जी। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक बहुत पर। बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे कि भू कानून आया है, काफी समय लगा क्योंकि समिति को बने हुए 3 साल हो गया था, समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। अब उसके बाद ये कानून आया है, किन किन चीजों को एक्सक्लूड रखा गया नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, समस्त कैबिनेट के सहयोगियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भू कानून जैसे एक प्रथम मुद्दे को जो है आज स्वीकृति दी है, जो उत्तराखंड के देवतुल्य जनता से, उनके आम जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था। और मैं उत्तराखंड की जनता को बधाई दूंगा कि लगातार इसकी मांग स्टेट के हर सरकार से करी गई थी और इसमें चेंजेस करने के लिए आंदोलन भी किए गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने केदारनाथ उपचुनाव में ये घोषणा करी थी कि इसी सरकार में हम भू कानून को लागू भी करेंगे और स्ट्रिक्ट भू कानून को लागू करेंगे। आज उसको कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, अब वो सदन में आएगा, पारित होगा, फिर माननीय गवर्नर से स्वीकृति होने के बाद वो लागू किया जाएगा। हमने 13 जिलों में से 11 जिलों को एकदम जीरो कर दिया है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अब ज़मीन खरीदने की या एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के लिए जो ज़मीनें बिक्री हो रही थी और उसमें घपले हो रहे थे, उसमें एकदम रोक लगा दी है। डीएम के स्तर से जो पहले परमिशन मिलती थी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब सारी परमिशन शासन में विनीत हो गई है। और तीसरा, जो 250 वर्ग मीटर की बात थी, उसको वन इन अ लाइफ टाइम आप फैमिली का कोई एक सदस्य कर सकता है, उसकी परमिशन है। और कुछ चेंजेस जो हैं हमने उसमें छोटे मोटे और किए हैं। इसको उम्मीद यही है, इससे जो पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के मन में नाराज़गी रहती थी कि हमारी ज़मीनों को खरीद फरोख्त हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, उस पर रोक लगेगी। और दूसरा, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं हमारी हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इसको एग्जाम्प्ट किया गया है क्योंकि जो हमारा अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें लाखों करोड़ के एमओयू हमने करे हैं जिनमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगनी है। रोजगार को देखते हुए इन 2 जिलों को एग्जाम्प्ट रखा गया है। है। इंडस्ट्रीज को लेकर भू कानून में किस तरह का प्रावधान किया गया, क्योंकि पहले भी जो सेक्शन 143 के अंदर जो क्लॉज था उसको उसमें भी अमेंड्स अमेंडमेंट किए गए उसको थे अमेंडमेंट उसमें। किया गया है। और उसके बाद जो जिस पर्पस के लिए भूमि खरीदी जाएगी उसको नहीं किया जाता है तो उसको नियत कर दिया जाएगा। फिर बाद में उसमें रिलैक्सेशंस भी दिए, तो उसको कैसे ट्रीट कर देखिए, रहे हैं जैसे आप? मैंने आपको बताया, पहले आज के दिन तो 11 जिलों में जीरो कर दिया है हमने, हम्म। चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो। हम्म। बड़ी इंडस्ट्रीज कोई हमारे पर्वतीय क्षेत्र में नहीं जाती हैं। ज़्यादातर लोगों ने जो घपले किए हम्म। वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के नाम पे किए कि बड़े बड़े लैंड पार्सल ले लिए हम्म। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के नाम पे, और उसके बाद उसकी लैंड यूज चेंज करा दी, जैसे आप कह रहे हैं 143 करके उसमें प्लॉटिंग कर दी या होटल बना दिया या अपना फार्म हाउस बना लिया। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए ही ये सामने लाया गया है भू कानून का, जो आज प्रावधान उन्होंने स्वीकृत किए हैं। और उम्मीद इससे यही जगेगी कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पीड़न हो रहा था लोगों के, जो अवैध रूप से खरीद फरोख्त हो रहा था, जो अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, उस पर रोक लगेगी। और आगे भी अगर कोई इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज या कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स पहाड़ के रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए या रेवेन्यू इंक्रीमेंट के लिए अगर हमारे पास आते हैं तो उसको कंसिडर किया जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है आपके गणेश जोशी जी, उन्होंने हमसे बातचीत में भी कहा था कि जो एग्रीकल्चर की भूमि है, और उन्होंने कोट की, उनका कोट कर रहा हूं मैं, कि विकास के नाम पर जो एग्रीकल्चर की भूमि है वो 2 लाख हेक्टेयर के करीब कम हुई है। तो आपको लगता है अब इस कानून के आने के बाद जो उत्तराखंड में जो कृषि भूमि है उसको बचाया जा सकेगा पूरी जरूर तरीके से? बता देंगे कि कम होने के बहुत सारे रीजंस हैं। कम सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि वो बिक गई और वो कहीं ना कहीं अवैध रूप से उस पर कुछ और कंस्ट्रक्ट कर लिया गया। कम होने के कारण ये भी है कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो नगर पालिका और नगर निगम में ऐड कर दिए गए हैं, जहाँ पे पहले कृषि होती थी, लेकिन अब वो कृषि से हटके नगर निगम का अर्बन क्षेत्र का हिस्सा हो गए। तो वो भी एक कारण है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से कृषि कम हुआ है। लेकिन जैसे माननीय मंत्री जी ने बोला है कि ये सबसे बड़ा रीजन था कि लोगों के अंदर जो नाराजगी थी वो यही थी कि बागवानी और कृषि के लिए जो जमीन अलॉट हुई उस पर प्लॉटिंग और होटल बन गए या कंस्ट्रक्शन हो गया या घर बन गया या फार्म हाउस बन गए। तो वो उस नाराजगी को दूर करने के लिए फिलहाल हमने इन 11 जिलों पे टोटल प्रतिबंध लगाया है। ये जो एक्ट है ये उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंडर में आएगा या उत्तराखंड का नया अपना एक लैंड रिफॉर्म एक्ट बनेगा? अभी तो सेम वही एक्ट तो सेम ही है, उसमें अमेंडमेंट्स हम कर रहे हैं। अगर कोई हमको नया अपना एक्ट खड़ा करना पड़ेगा तो उस पर भी जरूर हम कंसिडर करेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि विधानसभा में जिस तरह की कार्रवाई हुई, गहमा गहमी हुई, एक तरफ जो है
टैबलेट्स दिए जा रहे हैं विधायकों को और टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया जा रहा है, वहीं एक तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने का, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करने का विधायक पे आरोप लगा है। किस तरह से देखते हैं, और इस पे इसको रोकने के लिए, चाहे वो सरकार का व्यक्ति हो या फिर विपक्ष का हो, कैसे रोका जाए? ये बहुत दुखद है, क्योंकि कल जो है माननीय गवर्नर का अभिभाषण जो था वो उत्तराखंड के आने वाले विकास का एक हमारा विजन डॉक्यूमेंट था जो वो पढ़ रहे थे। तो विपक्ष को बहुत ध्यान से वो सुनना चाहिए था, क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो विपक्ष इस सदन के माध्यम से सामने नहीं रख सकता। आज भी आप देखिए 310 को 58 में कन्वर्ट करके स्पीकर महोदय ने स्मार्ट मीटर्स के ऊपर डिस्कशन रखा है। हमारे विभागों पे कुछ क्वेश्चन लगे हैं, सुबह रेखा आर्या जी ने सब सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। तो सरकार जवाब देने से और सवाल सुनने से डर नहीं रही, ना भाग रही है। लेकिन विपक्ष का एक ये लगातार मैंने देखा है, पिछले सदन में भी देखा, उसके पिछले सदन में भी देखा, इनका एक रवैया बन गया है। इनको लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ शोरगुल करके सदन के अंदर विवाद पैदा करके सदन के अंदर अभद्र भाषा बोल के, और हम जो है कहीं ना कहीं एक सदन की कार्रवाई को रोक सकें और इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगा दें कि ये काम नहीं करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से कल माननीय गवर्नर के अभिभाषण में गवर्नर गो बैक के नारे लगाए गए, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। और इतने सीनियर लोग इस सदन में बैठे हैं कांग्रेस के, माननीय हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे पूर्व लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको कंट्रोल करना चाहिए था। और सदन चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती, विपक्ष की भी उतनी होती जितनी सत्ता पक्ष की है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ बहुगुणा का कहना है कि जो जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसको लेकर उत्तराखंड में न सिर्फ कृषि भूमि बचेगी बल्कि भूमाफियाओं पर भी काबू पाया जा सकेगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।